मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री अशीफत जी, हमारे मंडल अध्यक्ष शशिधर जी, हर्ष चतुर्वेदी जी, रवाना जी और यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता हैं। देखिए, ये कौन सा सत्र है? अभी क्या आपका तीसरा सत्र। मैंने आशीष जी से रिक्वेस्ट किया है कि मेरे को 8 बजे दूसरी जगह जाना है, तो मैं पहले बोल दूँ। ये जो कार्यक्रम है, अभी पीछे पूरा जो प्रशिक्षण वर्ग है, यहाँ 3,000 ये 2 दिन का प्रशिक्षण वर्ग है। और मुझे अभी इसका पूरा जो प्रारूप बनाना, जैसे कई बार हमें लगता है कि हम यहाँ आके क्या सीखेंगे, हमें तो सब चीजें पता है, हमें तो ये बात पता है कि वैचारिक अधिष्ठान हमें पता है, हमारी कार्य पद्धति के बारे में जानकारी है, हम तो रोज काम करते हैं, लेकिन कभी भी बार बार हमें उसकी याद दिलानी पड़ती है। और यह एक तरीके का कार्य पद्धति के प्रशिक्षण वर्ग हम लेते हैं, तो ये आवश्यक है कि हम उन चीजों को समझें जिन लोगों को जिस तरीके से हम आगे अपने कार्य का विस्तार करना चाहते हैं, चाहे उसका वैचारिक अधिष्ठान हो या भारतीय जनता पार्टी का जो ऐतिहासिक पूरी तरह से जो इतिहास है, 1952 में भारतीय जनसंघ बना, इसके बाद जिस तरह से इसका विस्तार हुआ, वैचारिक रूप में हमने क्या क्या आंदोलन किए। तो प्रशिक्षण वर्ग का सबसे बड़ा एक उद्देश्य यह है कि हमें जो कुछ भी पता है कार्य पद्धति के बारे में, वैचारिक अधिष्ठान के बारे में, हमारे आंदोलन इतिहास के बारे में, हमें किस तरह से कार्यकर्ताओं को आगे ले जाना है, किस तरह कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ना है, उसका एक पुनरुत्थान हमारे बीच में पुनरावृत्ति हो जाए। और यह कई बार हमें लगता है कि यहाँ पे हम कर रहे, लेकिन केंद्र में भी यह पूरा हो। केंद्र में पूरा 2 दिन का प्रशिक्षण वर्ग हुआ, प्रदेश में हम लोग गए तो वाराणसी में हुआ, उसके बाद क्षेत्र में हुआ, जिला में हुआ, अब मंडल स्तर पे। और पूरी तरह से इसमें जो विषय भी ले रहे हैं, एक तरीके से बोलने वाले का भी प्रशिक्षण है। तो यह पूरा कार्य पद्धति की विशेषता है और यही विशेषता हम लोगों के ध्यान में आनी चाहिए, यही मेरा विषय है। अब हम लोग यहाँ पे कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, सबको पता होगा कि हमारी कार्य पद्धति की क्या विशेषता है। मैं चाहता हूँ कि मैं बोलूँ उसके पहले कुछ बातें मैं आपके ध्यान में लाऊंगा जरूर, लेकिन आप लोग भी इसमें बताएं कि हमें क्या कार्य पद्धति की विशेषता है। कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टी हमारे बीच में, कई पॉलिटिकल पार्टी है जो एक पीक पे भी थी लेकिन आज उनका पतन हो गया। कई पॉलिटिकल पार्टी में अलग अलग तरह की समस्या है, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी और हम आगे ही जा रहे हैं। एक बार पराभव भी हुआ, 2 एमपी थे, उसके बाद आज हम सत्ता में है। एनडीए के 21 प्रदेशों में हमारे एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी 12 वर्षों से सरकार है, इससे पहले 6 वर्ष में अटल जी के समय का सरकार थी। तो ये इसका कारण क्या है? जब कार्य पद्धति की विशेषता है, जब कार्य हमारा सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोगों ने सब कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़े रखा, उसका मनोबल पूरी तरह से मजबूत रखा, उनको उस समय भी अलग अलग तरीके से साथ जोड़ के अपने संगठन का विस्तार लगातार करते। तो यह कार्य पद्धति की विशेषता, अगर आप लोगों ने कई वर्षों से यहाँ सब लोग जुड़े होंगे, आप लोगों को हमारी कार्य पद्धति की विशेषता क्या लगती है? कोई भी बता दे, एक एक बात हम बोलेंगे, हमारी कार्य पद्धति की विशेषता क्या है, बताएं कोई भी। हाँ, आप लोगों के ध्यान में कोई चीज लगती हो, हम सबको साथ लेके चलते हैं, आप बताओ। हाँ, बूथ लेवल तक काम करते हैं। हाँ, तो ऊपर से लेके संगठन का पूरी तरह से स्ट्रक्चर बना, केंद्र में जो स्ट्रक्चर है
उसके बाद हमारा नीचे तक स्ट्रक्चर है, जिले में, प्रदेश में और मंडल में, शक्ति केंद्र तक सब पूरा स्ट्रक्चर हम पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग करके चलते हैं। यह कार्य की पद्धति की विशेषता है कि ऑर्गेनाइज, अगर संगठन को आगे बढ़ना है, संगठन को कुछ काम करना है, तो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। पूरी तरह ऊपर से लेकर नीचे तक एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। और किसी के ध्यान में और कोई बात आ रही है? आप बताइए। हाँ, खड़े होकर बताइए। सबका साथ सबका विकास, तो उसमें सबका साथ सबका विकास में कार्यकर्ताओं का ही होगा या पूरे समाज का? पूरे समाज का। अब हम कैसे का सब समाज का विकास, सबका साथ सबका विकास कैसे कर सकते हैं? तो सरकारी, देखिए तालियां बजाते रहिए आप। उत्साहवर्धन भी बहुत कार्य पद्धति की एक विशेषता है। देखिए इन्होंने बताया कि सबके समाज को हमें साथ लेके चलना है, तो हमें उनकी आवश्यकताओं को सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ के उनको मजबूत करना है। तो दूसरा इन्होंने बताया कि हमें समाज के हर वर्ग को अपने साथ जोड़ना है। और कोई बात? स्ट्रक्चर हो गया, हमें समाज के सब लोगों को साथ जोड़ के चलना है। और कोई बात ध्यान में आती है? कुछ तो विशेषताएं होंगी ना हमारे संगठन की। कार्यकर्ता आधारित। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि संगठन स्ट्रक्चर, अब बिल्डिंग वगैरह तो केवल नहीं संगठन खड़ा कर सकते, कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ता आधारित हमारा कार्य पद्धति है। हर पंडित दीनदयाल जी, हमारा तो ये बहुत अच्छा है कि जिस पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के अंतर्गत भी कार्य कर रहे हैं, उनका एक नारा था, हर व्यक्ति को काम, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। हर काम के लिए व्यक्ति आइडेंटिफाई करिए और हर व्यक्ति के लिए काम आइडेंटिफाई करिए। अगर कोई व्यक्ति, अगर संगठन में हर व्यक्ति के लिए हमने उसको कोई जिम्मेदारी नहीं दी, उसको कोई कार्य नहीं दिया, तो वो कहेगा कि यार मैं अपना समय क्यों यहाँ पे बर्बाद करूँ। तो हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई काम हमारे सामने होना चाहिए और उसको उस कार्य के साथ जोड़ना भी चाहिए। और फिर हर की कैपेसिटी तो एक जैसी नहीं होती, हर व्यक्ति की पूरी कैपेसिटी एक तरीके से नहीं होती, उसको उस कार्य में सहायता भी देनी चाहिए। अगर हमें सीनियर कार्यकर्ता है, उनको कार्य कुछ चीज़ें पता है, उनको कोई विशेष जानकारी है, तो हमें बाकी कार्यकर्ताओं को भी उस कार्य के लिए जो लोगों को जिम्मेदारी दी, आज मुझे कोई जिम्मेदारी मिली है, आज मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, पहले मैं किसी और इकोनॉमिक सेल को देखता था, कार्य समिति का सदस्य था, तो अलग अलग जिम्मेदारी मिलती है, अलग अलग तरीके से हम लोग काम करते हैं, तो हमें बाकी लोग भी सिखाते हैं, समझाते हैं। तो प्रशिक्षण के माध्यम से भी ये चलता है। तो और कोई बात? हमने कौन कौन सी बात करी? हाँ हाँ, नेतृत्व, बिल्कुल। नेतृत्व, अगर आपको समाज में आगे बढ़ना है, समाज में के अंतर्गत लोगों को प्रभावित करना है, समाज में लोगों को अपने साथ जोड़ना है, तो आपको एग्जाम्पल भी सेट करना पड़ेगा। अगर आप समाज में एक एग्जाम्पल सेट नहीं करते, हम लोग समाज में आगे बढ़ के कोई समस्या आ गई किसी व्यक्ति की, हमने आगे बढ़ के उसका ध्यान नहीं रखा, उसकी समस्या के समाधान में नहीं गए, उसके सुख दुख में भागीदारी नहीं की, उसके घर में हमने संपर्क नहीं किया, उसके घर में हम लोगों का उसके घरों में जाने के साथ उसके परिवार के साथ संबंध नहीं है, तो हमारे साथ कार्यकर्ता नहीं जुड़ेगा।
उसके घर में, परिवार में, हमारे पूरे जो परिवार है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जो पूरा संघ परिवार है, उसकी एक कार्य विशेषता यह है कि हमें सब लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं के परिवार में भी पूरी तरह से संपर्क में रहना चाहिए। अगर उसके परिवार में पता रहेगा कि भाई ये किसके साथ, कोई महिला भी है, कोई पुरुष भी है, कोई युवा वर्ग भी है, किनके साथ जा रहे हैं, किनके साथ काम कर रहे हैं, वो किस तरह से समाज में जागरूकता के साथ काम कर रहे हैं, तो यह एक तरीके से उनको भी कार्य में आसानी होगी। और कोई बात? हाँ हाँ, कार्यकर्ता जो कार्य करता है, हाँ, पहचान देना, उसको रिकॉग्नाइज भी करते हैं। आज आपने यहाँ पे आज सम्मान दिया हमें बिठा के, जिन लोगों के द्वारा सम्मान किया, एक रिकॉग्निशन हुई। आप लोग बैठे हैं, पूरा समय लगा रहे हैं, हम लोग भी बैठे हैं, तो यह एक तरीके से कार्य का रिकॉग्निशन भी है। पद जब हम देते हैं तो एक तरीके से उसका रिकॉग्निशन भी होता है, उसको जिम्मेदारी भी देते हैं, तो एक तरीके से कार्य का रिकॉग्निशन भी होना चाहिए। और कोई बात? आप लोगों को ही सब पता है कार्य पद्धति, आप जीवन भर इतने वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं, तो पूरी तरह से आप लोगों के ध्यान में है। नेतृत्व है, सामूहिकता, सबको साथ लेके चलना है, जिम्मेदारी सबके लिए देना है, उनके साथ, परिवार के साथ, व्यवहार के साथ चलना है, उसके कार्य को रिकॉग्निशन देनी है। जब व्यक्ति को हम जोड़ेंगे, व्यक्ति को उसकी सुख दुख में भागीदारी करेंगे, तो हमारे कार्य पद्धति में हम आगे बढ़ेंगे। अब ये बुकलेट तो सब आप लोगों को मिली होगी, कल तक पूरा रहेंगे यहाँ, तो आपने देखा होगा कि इसमें 3 इसके भाग हैं। पहला है कार्य पद्धति के तत्व, जो बेसिक हमारे कार्य के आधार हैं। किसी संगठन का एक मौलिक तत्व होता है, किसी संगठन का, किसी पार्टी का एक मौलिक विचार होता है। वो एक वैचारिक संगठन तो अलग एक चीज़ है, वैचारिक प्रतिबद्धता तो अलग चीज़ है, लेकिन कार्य करने की पद्धति में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण तरीके से हमारे कार्य पद्धति के तत्व के रूप में मानी जाती है। कि सामूहिकता है, मैं बहुत एफिशिएंट होऊंगा, मैं बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता हूँगा, लेकिन एकला चलो वाली बात नहीं रहेगी। हमें क्या है, संगठन खड़ा करना है, हमें सब लोगों को साथ लेके चलना है। तो हर कार्य में जो अपने साथ हैं उनको साथ लेके चलना है, उनको पूरा सम्मान भी देना है, सामूहिकता के साथ काम करना है। ये पहला तत्व है, अकेले काम को नहीं करना है। और फिर पारस्परिकता, यानी एक दूसरे के कार्य में सहायता करनी है। किसी को कोई जिम्मेदारी, अब यहाँ पे किसी को यहाँ की साज सज्जा की जिम्मेदारी दी होगी, किसी को भोजन का प्रबंध कर दिया होगा, किसी को जल की व्यवस्था दी होगी, किसी को सूचना देने के काम किया होगा, तो उसको सामूहिकता से, पारस्परिक आपस में जोड़ के साथ काम करना है। और टीम भावना, ये तीनों एक ही तरह के तत्व हैं। सामूहिकता, पारस्परिकता और टीम भावना, ये तीनों हमारी कार्य पद्धति के तत्व। मैं तो दूसरी पार्टी के भी लोगों से मिलता हूँ। एक बार पवन खेड़ा मुझे मिल गए थे, प्लेन में मेरे साथ जा रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि जिस तरह से भाजपा का संगठन है, ऐसा संगठन हमें मिल जाए तो हम गजब कर देंगे। मैंने कहा वो संगठन किसी ने हमें दिया नहीं है, कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत से बनाया है। एक हमारे नेतृत्व ने अपना जीवन खपा के बनाया है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दे के बनाया, और आज वो विशाल संगठन खड़ा है। अब 19 करोड़, जैसे बताया, 19 करोड़ हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको आज भी, इसीलिए ये कार्यक्रम होते हैं, इसीलिए ये प्रशिक्षण वर्ग होते हैं। अभी एक आज ही मैं पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में बैठा था, तो उन्होंने कहा इस बार 12 लाख लोग नए सदस्य बने अभी हैं। तो जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम सदस्य है, वो संख्या दे रहे थे, फर्स्ट टाइम सदस्य हैं। अब उनको अपने कार्य पद्धति से जोड़ने के लिए हम अलग से पूरा अभियान चलाएंगे। तो आप लोग तो वर्षों से काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पता है। तो यह संगठन को संरक्षित करना, इस संगठन को आगे बढ़ाना। और अगर आप ये भी देखते हैं कि अगर किसी संगठन को या किसी के साथ हम जुड़ते हैं, तो एक स्वाभिमान की भावना होनी चाहिए।
अगर हम मानते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा गौरवपूर्ण इतिहास है, अगर आपको पार्टी के प्रति स्वाभिमान होगा तो आप कार्य करने में अच्छी तरह से उस पूरी मनोयोग के साथ काम करेंगे। फिर संगठन के कुछ कार्य पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो सब आपको पता ही होंगे। कार्य पद्धति के अंग है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि कार्यकर्ता बता दिया यहाँ पे। फिर बैठकें होना, बैठक जो होती है उसकी पूरी व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सब यहाँ भी बात की गई कि आप लोगों के पास, सबके पास पेन है, डायरी है, सभी जगह पे इसी तरह की बात चल रही है। आप नोट्स ले रहे हैं क्योंकि आपको भी मंडल के बाद अलग अलग बूथ लेवल पे इस कार्यक्रम को लेके जाना है। आप लोग भी इस बात को आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम एक कार्यक्रम में इसी प्रशिक्षण वर्ग में गए थे, तो माननीय शिव प्रकाश जी ने प्रशिक्षण वर्ग लिया, तो उसमें बोला कि कई कार्यकर्ता जो हैं, जो बोल रहे हैं, उनसे वरिष्ठ कार्यकर्ता सामने बैठे हुए। तो वो पूरी डिसिप्लिन से बैठक का जो अनुशासन है, बैठक का सबको सूचना मिली कि नहीं, उसके प्रॉपरली नोट्स बने कि नहीं, ये सारी आवश्यकता बैठक की जरूरी है। और फिर कार्यशाला, पीरियोडिकली हम कार्यशाला करते हैं, जैसे प्रशिक्षण है, अलग अलग कई तरह की कार्यशाला होती है। तो कार्य पद्धति के अंग है कार्यकर्ता, बैठक और फिर कार्यशाला, प्रशिक्षण होना चाहिए। प्रशिक्षण के अंतर्गत ये सारा काम हो रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है प्रवास। आज यहाँ आशीष जी बाहर से आए, पश्चिम से आए, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, वहाँ से आए, यहाँ पे आए। और लोग आज अभी पहले एक और प्रशिक्षण वर्ग में गया था, शामली से हमारे पूर्व अध्यक्ष आए थे, मोहित बेनीवाल जी। तो प्रवास की ज़रूरत है। ये एक तरीके से यहाँ पे आप रहेंगे, यह भी एक प्रवास का बहुत महत्वपूर्ण काम है। अब इलेक्शन में प्रवासी कार्यकर्ता है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है, हम सब भी जाते हैं। तो प्रवास का कार्य पद्धति में बहुत महत्व है। और कार्यालय हमारा, अब जैसे अमित शाह जी ने पिछले प्रयास से, उसके बाद नड्डा जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जगह जगह कार्यालय बनाए। कार्यालय में पूरी सुचारू व्यवस्था है, कंप्यूटर है, उसके साथ का पानी, चाय पानी की व्यवस्था है, कोई आता है तो पानी मिल जाता है, बैठने की व्यवस्था है, हॉल है, माइक है। इन कार्यालय का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और लास्ट में है कार्यक्रम। अगर हम कार्यक्रम नहीं करते, कार्यक्रम का बड़ा महत्व है कि कार्यक्रम हम कैसे करेंगे, उन कार्यक्रमों का क्या उद्देश्य। आज ज्योतिबा फूले जी का 200वीं जयंती का कार्यक्रम सब जगह हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक हुआ है। क्यों? उसको एक, आज के समय में राजनीति में ना परसेप्शन, नैरेटिव की भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कुछ नैरेटिव ऐसे चलते हैं जो कि हमारे को किसी न किसी तरह वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। कई लोग, अपोजिशन पार्टी के लोग नैरेटिव चलाना चाहते हैं, और केवल हमारे देश में नहीं, वैश्विक स्तर पे कई तरह के नैरेटिव चलाते हैं। तो उन नैरेटिव्स को करेक्ट करने के लिए, उन नैरेटिव्स को सही दिशा में ले जाने के लिए हमारे और उन कार्यक्रमों का हमारे जीवन में उन मूल्यों का, उन व्यक्ति के मूल्यों का सब पूरी तरह से हमारे जीवन में एक आधारभूत संरचना भी रहती। तो कार्यक्रम का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो जो हमारी कार्य पद्धति के अंग है वह है कार्यकर्ता। सब मानते हैं कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद बैठकें बहुत ज़रूरी है। बैठकें सुचारू रूप से हो, तो हर स्तर पे बैठक हो, शक्ति केंद्र में, मंडल में, बूथ लेवल में, प्रदेश में, जिला में वो बैठकें हो, उस बैठक का एक प्रॉपर से पद्धति हो। फिर उस कार्यशालाएं बीच में होनी चाहिए। प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, जानते भी हैं तो उसका रिपीटिशन होने से उसका आधार बहुत मजबूत होता है। प्रवास हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और कार्यालय, हम भी अपना काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कार्यालय की व्यवस्था सही है, उसलिए तभी आगे चलते हैं। और कार्यक्रम, आखिरी कार्यक्रम है। कार्यक्रम भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ तो कार्यक्रम हैं जो हमारे स्थायी कार्यक्रम है। हमें पता है 6 कार्यक्रम हमारे वर्ष के कार्यक्रम हैं। हमें पता है कौन कौन से कार्यक्रम, 2 तो अभी अप्रैल के मास में ही हुए। किसी के ध्यान में है कौन कौन से कार्यक्रम है? हमारा स्थापना दिवस कब हुआ था? 6 अप्रैल को। तो पहला हमारा कार्यक्रम होता है
स्थापना दिवस का, और दूसरा 14 अप्रैल का अंबेडकर जी का जयंती है। वह समाज के हर वर्ग को जोड़ना उनका महत्वपूर्ण हमारे संविधान के अंदर योगदान था। उनको किसी न किसी तरह पिछली सरकारों ने उनके कंट्रीब्यूशन को अंडरमाइन किया। उस चीज़ को भी उजागर करते हुए 14 अप्रैल का हम अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं। फिर उसके बाद 6 जुलाई को क्या आता है, हमारे जो संस्थापक हैं, 2 संस्थापक थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। तो 6 जुलाई को उनकी जयंती होती है और 23 जून को बलिदान दिवस है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज हम उनको याद करते हैं, अगर धारा 370 के लिए उन्होंने बलिदान किया। उन्होंने एक देश एक निशान एक प्रधान, 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं हो सकते, ऐसा पूरा आंदोलन के रूप में हमें एक मार्गदर्शन दिया। उनका तीसरा है जो स्थायी कार्यक्रम है। चौथा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती, वो कब है, 25 सितंबर को। और फिर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। अटल जी के 6 वर्ष के कार्यकाल में जिस तरह से देश का विकास हुआ, जिस तरह से महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए, चाहे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो, चतुर्भुज ट्रायंगल बनने की बात हो, जो टेलीकॉम का आज हम बहुत तेज़ी से विस्तार देखते हैं अपने देश में, उसको लागू करने की बात हो, तो ये सारे कार्यक्रम सुशासन दिवस के रूप में हम 25 दिसंबर को मनाते हैं। और 11 फरवरी को समर्पण दिवस, 11 फरवरी को हम लोग समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। फिर रचनात्मक कार्यक्रम है, जो आपने बताया कि सरकार की जो योजनाएं, अल्टीमेटली जो राजनीतिक कार्यकर्ता है उसका प्रभाव अपने क्षेत्र में कैसे बनेगा। जब आप सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ उनको, लोगों को उनके कार्यक्रम, उन सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ेंगे, तो अपने आप उसके जीवन में एक बदलाव आएगा और वो आपके साथ आभार के रूप में आपके साथ पर्टिकुलरली कंटिन्यूसली जुड़ जाएगा। तो यह रचनात्मक कार्यक्रमों के रूप में आता है। और फिर अगर हमारी सरकार नहीं है तो हमने बहुत सारे आंदोलन समाज में, देश में किए हैं, चाहे धारा 370 को ले लो, राम मंदिर को ले लो, और बहुत सारे हम लोगों ने आंदोलनात्मक कार्यक्रम किए, गौ संरक्षण के कार्यक्रम किए, हजारों कार्यकर्ता हमारे उसमें शहीद भी हुए थे। तो इस तरह के आंदोलनात्मक कार्यक्रम हम उस समय करते हैं जब सरकार हमारे साथ पूरी तरह से समन्वय के साथ हमारी बात को नहीं समझती। और लास्ट बात, जो तीसरा पहलू है, वह है कार्य पद्धति की प्रमुख विशेषताएं, जिस चीज़ में आप लोगों ने काफ़ी बोला। हमें संपर्क रखना है, सबके साथ संपर्क बनाए रखना है, सबके साथ संवाद करना है। संवाद करने से उनकी बातें भी हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसको एक सेटिस्फेक्शन होता है, उसकी भी एक प्रक्रिया है। उसको आप सुनेंगे, शांति से सुनेंगे, पेशेंस के साथ सुनेंगे, सीधे काउंटर नहीं करना है, और उसकी बात को सोच समझ के धीरे धीरे सोचो कि एकदम मैं बात करके किसी को बदलाव कर दूंगा, वह नहीं होगा। तो संवाद है, कार्यकर्ता का विकास की बात है, कार्यकर्ता का संभाल की बात है, वैचारिक निष्ठा, जो हमारे जो विचार हैं वो पूरी तरह से हमारे ध्यान में आने चाहिए। समर्पण के भाव से काम करना है, राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करना है, जहाँ व्यक्ति को अपने उत्थान की पूरी तरह से स्वतंत्रता है। हमें सब चाहते हैं कि हमारा विकास हो, हमारा उत्थान हो, हम मजबूत तरीके से आगे बढ़ें, लेकिन अगर समाज में, पार्टी में या देश के साथ किसी ऑब्जेक्टिव के साथ कन्फ्लिक्ट हो, तो हमें प्रायोरिटी इस बात की ध्यान में रखनी है कि हमें सबसे पहले अपना देश महत्वपूर्ण है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद व्यक्ति है। तो ये चीज़ें हमारे ध्यान में रखना, पारिवारिक भाव रहे, सामूहिक निर्णय करना है, कलेक्टिव डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आपने सोच भी लिया है, लेकिन उसको डिस्कशन के माध्यम से उसको सामने लाते हैं तो सामूहिक निर्णय होगा। और प्रामाणिकता, कार्य के लिए डेडिकेशन की ज़रूरत है कि हम लोग जो भी काम करें सिंसियरिटी से करें, कमिटमेंट से करें, किसी उद्देश्य को लेके करें, और उसके सफलता के साथ सबको उसकी सफलता में भागीदारी के लिए उसको
उसकी सफलता को बांटे तो वह प्रामाणिकता रहेगी। और महिला कार्यकर्ता, हमारा समाज में अगर सब वर्ग को हमने साथ में लेके चलना है तो 50% जो हमारे देश का महिला वर्ग है, जिसका समाज में बड़ा योगदान है, जो विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने में बड़ा काम करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को भी सहयोग करने के लिए बहुत योगदान उनका रहता है, उन लोगों का पूरी तरह से सम्मान हो, उनको कार्य पद्धति के साथ जोड़ें और उनको भी बराबर का हम हैसियत के साथ उनको भी उसी तरह कार्य में जोड़ें। और अब तो जिस तरह से अब जो आने वाले समय में ये 16 अप्रैल तक यह नारी वंदन जो है, इसके ऊपर पूरा व्यापक कार्यक्रम पार्टी ने, प्रधानमंत्री ने, सब ने सोचा है कि इस महत्वपूर्ण जो हमारा यह जो उपलब्धि के रूप में हम लेते हैं कि 33% महिलाओं को सभी असेंबली में और जो संसद में आरक्षण जो मिले, तो उसके लिए महिला कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जोड़ना बहुत आवश्यक है। इस बात को भी उन तक ले जाने के साथ अल्टीमेटली पूरे संगठन का उद्देश्य क्या है। अगर हमने संगठन भी खड़ा कर लिया, कार्यकर्ता भी खड़ा कर लिया, लेकिन हमने उस कार्यकर्ता और लोगों को वोट में कन्वर्ट नहीं किया, तो हम लोग पूरी तरह से अपनी बात को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम इस 12 साल में इन विचारों को लेके चले। हमने तो जब 1952 से जब पार्टी बनी थी तब से इन विचारों को लिया, लेकिन जब हमारे पास सत्ता आई तब हम अपनी बात को इम्प्लीमेंट कर पाए। राम मंदिर भी बना पाए, 500 साल के संघर्ष के बाद बहुत सारी चीज़ें, अयोध्या को जिस तरह से विकास किया है, काशी का विकास किया है। तो ये राजनीतिक पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि वोट में भी कन्वर्ट होना चाहिए लोगों को। तो यह इस उद्देश्य को भी हम पूरी तरह से अपने लक्ष्य में रखेंगे। तो मुझे लगता है कि यह जो कार्यक्रम, इतनी मेहनत से कोई भी कार्यक्रम करना है, बड़ी मेहनत लगती है, कितनी व्यवस्थाएं करनी होती है, कितना प्रयास करना होता है, तो वह उसका उद्देश्य सफल होगा। यहाँ से जो आप लोग सोचते, सुनते हैं, बात करते हैं, पुस्तिका के माध्यम से जानते हैं, सामूहिकता के साथ रहते हैं, उसको अपने नीचे तक ले जाएंगे। तो मुझे लगता है ये उद्देश्य सफल होगा। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, बात कहने का मौका दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे साथ दोनों हाथ उठा के एक नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी।